नमस्कार दोस्तों। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा कि किस तरीके से हम मॉडल क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो प्रिंट क्या करेंगे, आपका जो मॉडल है li_model डॉट स्कोर, इसमें क्या करेंगे आपको एक्स ट्रेन देना है, x_train, और y ट्रेन देना है। इससे क्या होगा, ये आपको बताएगा कि जो आपने मॉडल बनाया है, अगर हम उसको एक्स ट्रेन पे यूज करें तो वो वाई ट्रेन से कितना दूर है, उसके आधार पर वो एक्यूरेसी उसको बता देगा। तो आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 95% आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी अराउंड 95 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वाई, इस मॉडल को यूज करके वाई प्रिडिक्ट इक्वल टू li_model, और क्या करेंगे li_model डॉट प्रिडिक्ट एक्स। किस पे प्रिडिक्ट करना है, हमें टेस्ट डेटा पे प्रिडिक्ट करना है। तो इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। चाहे तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिडिक्ट। तो कितनी आ गई वैल्यू, टेस्ट डेटा पे हमने ये सारी वैल्यू प्रिडिक्ट कर ली है। ठीक है, ये वाई प्रिडिक्ट हो गया है, और इसी में एक वाई टेस्ट है। तो कितना दूरी है वो आप अगेन इसको इस तरीके से मॉडल स्कूल में आप डाल करके देख सकते हैं कि आपकी टेस्ट की जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, कितना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज करने की करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हम इसको देख सकें कि किस तरीके से ये लाइन आ रही है। तो पहले तो ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट प्लॉट पाई प्लॉट इंपोर्ट दिस एस पी एल टी। ये हमने मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, प्लॉट डॉट स्कैटर। पहले हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्रेनिंग डेटा है उसको हम जरा सा प्लॉट करके देखेंगे। एक्स ट्रेन, दूसरा क्या है, एक्स एक्सेस का हो गया, वाई एक्सेस का क्या है, वाई ट्रेन। फिर कलर आप कोई दे दीजिए इसको, फॉर एग्जांपल आपने इसको दे दिया ग्रीन। ये आपका स्कैटर प्लॉट के लिए डिफाइन कर दिया आपने। अब प्लॉट का टाइटल दे दीजिए कोई भी टाइटल, जैसे हो गया, आप क्या प्लॉट कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेट। ये ट्रेनिंग सेट है, सैलरी सैलरी जो हमारा एक्स फर्स्ट कॉलम था वो सैलरी का था, सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस छोटे में लिख देते हैं इसको। अब पी एल टी एक्स लेवल डिफाइन करना है कि हमारा एक्स लेवल क्या है। तो एक्स लेवल क्या था हमारा, एक्स लेवल ऑब्वियसली हमारा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उसके आधार पे हम सैलरी अपना प्रिडिक्ट कर रहे थे ईयर्स ऑफ एक्स पे। तो प्लॉट डॉट वाई लेवल क्या है हमारा, सैलरी है। ठीक है, हाँ एक चीज़, शायद मैंने जब ये डिफाइन कर रहा था तो मैंने कहा था कि सैलरी हमारा फर्स्ट कॉलम था। ठीक है, तो वो नहीं था, सैलरी हमारा जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम एक्सपीरियंस था। तो हम सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे थे जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमने वाई एक्सिस पे रखा। तो अब इसको आप पी एल टी डॉट शो कर दीजिए। तो ये पॉइंट आ गए हमारे, जो हमने डेटा लिया एक्स पे। अब इसमें लाइन कैसे जा रही है, लाइन के लिए क्या है, एक दूसरा यूज करते कॉल पी एल टी डॉट प्लॉट। ये लाइन के ड्रॉ करने की होती है। अब लाइन कैसे ड्रॉ होगी, तो एक्स ट्रेन तो हमारा वही रहेगा, एक्स ट्रेन तो हमारा बदला नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर बाई प्रेड किया था वो टेस्ट डेटा पे किया था।
अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रेनिंग डेटा पे ही देखना चाह रहे हैं। तो आप इसको ऐसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको डायरेक्टली यहाँ दे दीजिए। इसको आप कहिए एक्स ट्रेन, इस तरीके से, और इसको कोई दूसरा कलर दे दीजिए ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए आपने दे दिया रेड, ऐसे ही जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रेनिंग डेटा की लाइन हो गई आपकी, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि आपका ट्रेनिंग डेटा पे ही ये लाइन कैसे आई है। अब मान लीजिए कि आप इस इक्वेशन को एक बार कॉपी कर लीजिए यहाँ पर। अब आप देखना चाहते हैं कि आपका टेस्ट डेटा पे कैसे आया है, तो टेस्ट डेटा के लिए क्या करना है आपको, इसको टेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, वाई टेस्ट, और इसको एक्स ट्रेन ही रखिए क्योंकि आप ट्रेनिंग डेटा पे ही इसको क्या कहते हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने प्रिडिक्ट इसी पे किया है, इसको आप क्या करिए, आपको ये देखना है कि आपका जो ट्रेनिंग वाली जो लाइन है जो आपने ट्रेन किया है वो किस तरीके से आपका काम कर रहा है, इस पे लाइन की ये विजुअलाइजेशन में कैसा आ रहा है आपका। तो आप इसको करेंगे तो आप ये देखिए लाइन वही है, पॉइंट जो है वो आपका टेस्ट डेटा है। ये लाइन जो है वो तो आपने मॉडल अपना ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से बनाया है, लेकिन जो ये पॉइंट है ये टेस्ट डेटा है। तो ये इस तरीके से हम विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरीके से हमारा डेटा आता है। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, हम विजुअलाइजेशन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये दो डायमेंशन है। क्या दो डायमेंशन का मतलब, दो कॉलम। सिंपल तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे पास दो कॉलम थे, तो दो डायमेंशन में हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास तीन कॉलम हो जाए, मतलब तीन कॉलम होंगे तो क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो तीन डायमेंशन में फिगर समझना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और अगर तीन से ज़्यादा हैं तो विजुअलाइजेशन करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अप टू थ्री डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में अगर आप प्लॉट करते हैं तो क्या होगा कि दो डायमेंशन तो आपको स्क्रीन में दिख रहे, एक डायमेंशन आपको बाहर आता हुआ आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है कि जब ज़्यादा फीचर बढ़ते हैं तो फीचर के करस्पॉन्डिंग वो डायमेंशन ही बढ़ते जाते हैं, तो फिर हम विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया वो सबसे सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें कि आपके सिर्फ दो डायमेंशन से आपका काम होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको दूसरे डेटा पे भी कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा फीचर हो, उस पे भी आप लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में भी करके देखेंगे। तो इस सेक्शन में इतना ही। अगले सेक्शन के लिए, अगले सेक्शन तक के लिए धन्यवाद।